हेलो बच्चों, मैं हूं सारांश गुप्ता और ई सरल की फिजिक्स रिवीजन सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम एक नए चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट करेंगे जो है कैपेसिटर चैप्टर का हम रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। देखो, अगर आपका कैपेसिटर चैप्टर वीक कैटेगरी में आता है ना, आपको लगता है कि आपका चैप्टर वो वीक है, तो आप ये रिवीजन वीडियोस को 2 बार देखना। एक बार तो नॉर्मल स्पीड पे देखना और अगली बार इसको सेकेंड टाइम जो है वो 2x स्पीड पे देख लेना। ठीक है, आपको लगता है आपका चैप्टर ये मीडियम है तो आप 1x स्पीड पे देख सकते हैं, और आपको लगता है आपका चैप्टर बहुत स्ट्रांग है तो आप इसको 2x स्पीड पे भी देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर आपको लग रहा है ना यार मैं कैपेसिटर छोड़ के जाने वाला हूं, तो ऐसा मत करना यार, बिल्कुल भी ऐसा मत करना कि मैं इसको छोड़ के चल जाता हूं पूरे चैप्टर को। देखो, पूरे चैप्टर को एग्जाम में छोड़ के जाने का बहुत बड़ा नुकसान है। मान लो कोई आपका स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, मान लो आपका स्ट्रॉन्ग चैप्टर है। अब यार अगर उसमें उसका सवाल आ गया फ्लूइड मैकेनिक्स का और उसमें मान लो बेसिक फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटर आ गया, तो फिर क्या कर पाओगे कि आप उस सवाल को नहीं कर पाओगे। इसलिए कोई भी चैप्टर जो है ना पूरा का पूरा मत छोड़ना, ये रिवीजन वीडियोस देख लो यार, आपके सारे फॉर्मूले सारा कंटेंट इनमें कवर हो रहा है। और हमने इसको इतनी मेहनत करके ब्यूटीफुली बनाया है कि आपको कोई कंसेप्ट ऐसे छूटे नहीं। मेजर कंसेप्ट्स हैं वो सारे कवर हो जाएं, मेजर फॉर्मूले सारे कवर हो जाएं, और वो भी इतनी तेज स्पीड में, एकदम कम टाइम लग रहा है। ठीक है, तो डोंट लीव दीज वीडियोस, इनसे आप रिवीजन कर लो। ठीक है, और आपको अगर पूरे लेक्चर के वीडियोस देखने हैं तो आप ईसर लैब डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, और उसमें आपको पूरे लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। IIT जेई मेंस की तैयारी, नीट की तैयारी इतनी आसान हो चुकी है यार, अभी इतनी आसान हो चुकी है, आप ई सरल से पूरी इनकी तैयारी कर सकते हो, दैट टू एट एन अफोर्डेबल प्राइस। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखो, कैपेसिटेंस ये रिवाइज करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स रिवाइज करेंगे, फिर हम करेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, फिर हम देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, फिर हम देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो ये इस वीडियो में ये सारी चीजें हम बड़ी तेजी से रिवाइज करेंगे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस भी बीच में प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर, सबसे पहले कंडक्टर की कैपेसिटी देखते हैं। कंडक्टर की कैपेसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पहले समझते हैं इसको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ द कंडक्टर। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है C, जो कि होती है कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर। तो एक कंडक्टर है, उसको अगर हमने Q चार्ज दे दिया, उसका पोटेंशियल V है, तो Q इज इक्वल टू CV। Q इक्वल टू CV। ठीक है, तो C इक्वल टू Q बाय V। चलिए, बहुत अच्छी बात। अब देखिए, C एक पॉजिटिव कांस्टेंट है और ये कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर कहलाता है। चलिए, वेरी गुड। ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटी होता है फैरेड। फैरेड है ना, FARAD, फैरेड, इसका ऐसा यूनिट होता है कैपेसिटी का। चलिए भाई, बहुत बढ़िया बात। अब अगर हमको कोई बोले कि अर्थ की कैपेसिटी बताओ, स्फेरिकल कंडक्टर मानते हुए अर्थ की कैपेसिटी बताओ, तो अभी कैपेसिटी क्या देखिए हमने, Q बाय V। Q चार्ज देते हैं, पोटेंशियल मेजर कर लेते हैं और Q बाय V निकाल लेते हैं। जैसे डेंसिटी मेजर करते हैं ना, मास ले लेते हैं, वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं तो किसी की भी डेंसिटी आती है, उसी तरह से कैपेसिटी निकालने के लिए Q बाय V। तो यार देखो, V कितनी होती है, KQ बाई R होती है। इसको अगर Q चार्ज दिया, R इसका रेडियस है, तो KQ बाई R इसकी पोटेंशियल हो जाएगी सरफेस पे। ठीक है ना, तो V इक्वल टू KQ बाई R। हम चाहते हैं Q बाई V, दैट इज R बाई K हो जाएगा। ठीक है ना, तो C इक्वल टू Q बाई V होता है, तो वो हो गया R बाई K। अर्थ का रेडियस और K, इनकी वैल्यू डाल देंगे, तो इतनी कैपेसिटी होती है अर्थ की। देखो, 7.1 इंटू 10 की पावर -4 फैरेड। 7.1 इंटू 10 की पावर -4 फैरेड। ठीक है, 10 की पावर -4 आ रहा है, देखो 10 की पावर -4 फैरेड के ऑर्डर की है, मतलब फैरेड एक बड़ा यूनिट है, इज अ वेरी बिग यूनिट। यार अर्थ जैसी बड़ी बॉडी की कैपेसिटी 10 की पावर -4 फैरेड आ रही है, सोच के देखो। तो फैरेड एक बड़ा यूनिट है। तो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम छोटे यूनिट्स यूज करते हैं, जैसे माइक्रो फैरेड मतलब 10 की पावर -6, नैनो फैरेड 10 की पावर -9, पिको फैरेड 10 की पावर -12। ये ध्यान रखना है हमको, रिवाइज्ड। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं कैपेसिटर क्या होता है भाई। अभी तो एक कंडक्टर की कैपेसिटी देख ली, अब कैपेसिटर क्या होता है।
इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स केप्ट वेरी क्लोज टू ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू देयर डायमेंशंस एंड हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो यार जैसे कि हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एग्जांपल ले लिया, तो ये दो कंडक्टर्स होते हैं इसमें जो कि बहुत पास रखे होते हैं उनके डायमेंशन के कंपैरिजन में, और उनको इक्वल एंड अपोजिट चार्ज दे दिया जाता है। तो ये क्या बन गया भैया, कैपेसिटर बन गया। चलो अब देखो, दीज कंडक्टर्स आर नोन एज प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ये जो है कैपेसिटर की प्लेट्स कहलाती है। चार्ज ऑफ द कैपेसिटर मींस चार्ज ऑन इट्स पॉजिटिव प्लेट ऑल्दो नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर इज ऑलवेज जीरो। अब कोई हमसे बोलता है इस कैपेसिटर के पे चार्ज कितना है, व्हाट इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, तो नेट नहीं बताते हैं उसमें। ये जो पॉजिटिव प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज होता है ना, हम बोलते हैं इस कैपेसिटर पे चार्ज है क्यू, क्यू का चार्ज है इस कैपेसिटर पे, मतलब पॉजिटिव प्लेट पे प्लस क्यू और नेगेटिव पे माइनस क्यू। कोई जबरदस्ती पूछ लिया नेट चार्ज बताओ, नेट चार्ज दोनों का सम करके बताओ, तो वो जीरो आ जाएगा इस केस। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब जरा इसका कैपेसिटेंस देखते हैं। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस वही क्यू चार्ज दिया, उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो Q प्रोपोर्शनल टू V, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट C, तो C इज कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटी है C। तो किसी भी चीज की कैपेसिटी नापनी हो तो क्या करते हैं, फंडा क्या होता है, उसको Q चार्ज दे दो, मतलब प्लस Q और माइनस Q दे दो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट को, और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में मेजर कर लो। तो जो Q बाई V हो जाएगा, तो C इज इक्वल टू Q बाई V, ये जो रेशियो आएगा Q बाई V, ये कैपेसिटेंस हो जाएगा। चलिए सर बहुत बढ़िया, रिवाइज Q बाई V, Q बाई V, Q बाई V, Q बाई V, Q बाई V। ठीक है, अब देखते हैं कि ये किस पे डिपेंड करती है। कैपेसिटी जो है, जिसको कैपेसिटेंस भी बोलते हैं, वो डिपेंड करती है शेप एंड साइज ऑफ द प्लेट्स। जो प्लेट्स लिए ना, उसकी शेप और साइज पे डिपेंड करती है। पहली चीज तो डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, उसकी प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस भी डिपेंड होती है। और तीसरी चीज मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, जो प्लेट्स होती है उनके बीच में कौन सा मीडियम है उस पर डिपेंडेंट होती है। तो पहली चीज क्या, शेप एंड साइज। दूसरी चीज क्या, डिस्टेंस बिटवीन देम। तीसरी चीज क्या, मीडियम। शेप एंड साइज, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स एंड मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, देखते हैं जरा। सबसे पहले देखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सबसे पहले देखते हैं हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो यार इसमें दो प्लेट ऐसे आपस में एकदम पास पास रखी होती है, पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है ना, प्लेट्स रखी हैं ये। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, Q और माइनस क्यू चार्ज दे दिया, प्लस Q और माइनस क्यू चार्ज दे दिया, तो प्लस और माइनस इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। बाहर वाले सरफेस पे 0 0, इधर 0 0, और अंदर वाले सरफेस पे पूरा प्लस Q और पूरा माइनस Q। दिस इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज प्लस Q एंड दिस इज माइनस Q। ठीक है, चलिए इनके बीच में डिस्टेंस D है, तो अगर इनके बीच में डिस्टेंस D है तो इसका कैपेसिटेंस कितना आ जाता है, इसका कैपेसिटेंस आ जाता है A एप्सिलॉन नॉट बाय D। E नॉट तो फील्ड है इनके बीच में, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। Q बाई V से कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं तो आता है A एप्सिलॉन नॉट बाय D, जहां पर जो A है वो क्या होता है, A इसका सरफेस एरिया है, A इस प्लेट का सरफेस एरिया है, D उनके बीच की डिस्टेंस है, और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, क्योंकि इसके बीच में वैक्यूम है। तीन चीजों पे डिपेंड करी, देखो शेप एंड साइज। ये देखो ये पैरेलल प्लेट के लिए फॉर्मूला आ रहा है तो इनकी शेप पे डिपेंड कर रहा है। साइज ये A पे डिपेंड हो रहा है, एरिया आ रहा है देखो। दूसरी चीज डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, डिस्टेंस भी डिपेंडेंट है, देखो D आ रहा है। और तीसरी चीज मीडियम, अभी यहाँ पर वैक्यूम है, यहाँ पर वैक्यूम है, इसलिए परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम आई है। कोई दूसरा मीडियम आएगा तो उसकी परमिटिविटी आएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं स्पेरिकल कैपेसिटर। पैरेलल का फॉर्मूला याद रखना, A एप्सिलॉन नॉट बाय D, वेरी इंपॉर्टेंट, A एप्सिलॉन नॉट बाय D, A एप्सिलॉन नॉट बाय D। स्पेरिकल कैपेसिटर मतलब देखो दो स्फेयर्स ले लिए, एक अंदर और एक उसके बाहर, थिन शेल्स हैं ये, एक को प्लस Q दे देंगे, एक को माइनस Q दे देंगे, तो जो कैपेसिटेंस आ जाएगा इस सेटअप का वो आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB डिवाइडेड बाय B माइनस A। देखो अब स्फेरिकल के लिए अलग फॉर्मूला आया, स्फेरिकल के लिए अलग फॉर्मूला आया एकदम। ठीक है ना, तो शेप पे डिपेंड कर रहा है, A B आ रहा है पिक्चर में तो साइज पे डिपेंड कर रहा है। B माइनस A जो डिस्टेंस है, देखो ये B माइनस A दोनों के बीच में डिस्टेंस, उस पर डिपेंड कर रहा है ये। ठीक है, एंड मीडियम एप्सिलॉन नॉट तो आ ही रहा है, इनके बीच में वैक्यूम भरा हुआ है, वैक्यूम है मतलब तो एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। ठीक है, तो ये स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला आता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A। तरीका डिराइव करने का वही रहता है, Q दे दो प्लस Q और इधर दे दो माइनस Q, और इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लो, तो और Q बाई V से कैपेसिटेंस आ जाएगा। चलिए
अगर हम सिलेंड्रिकल कैपेसिटर देखें, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, दो सिलेंडर रखे हुए हैं, इनर रेडियस है ए, आउटर रेडियस है बी, इसका कैपेसिटेंस आता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, इसकी लेंथ है, मान लो ये लेंथ है एल, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन एल एन बी बाय ए, एल एन बी बाय ए है, ठीक है ना, एल एन लॉग वाला एल एन है ये, डिवाइड बाय सॉरी एल एन बी बाय ए, समझ गए, ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। चलिए इसमें ध्यान रखना एल एन आता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में डिनोमिनेटर में बी बाई ए, ठीक है। चलिए भाई अब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एंड साइन कन्वेंशन भी रिवाइज कर लेते हैं जरा। इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सी कैपेसिटेंस है, क्यू चार्ज दिया, एक प्लेट पे प्लस एक प्लेट पे माइनस, इसका मतलब ये हुआ, मान लो इस पे प्लस क्यू इस पे माइनस क्यू। अब जरा चलना सीखते हैं, इसमें चलना रिवाइज कर लेते हैं। ए से बी चल के जा रहे हैं, ए से बी चल के जा रहे हैं, तो पोटेंशियल वी ए, प्लस से माइनस जा रहे हैं, पोटेंशियल में ड्रॉप आया माइनस, कितने का ड्रॉप आया, क्यू बाय सी, क्यू बाय सी इक्वल टू वी होता है, क्रॉस कर गए, कहां पहुंच गए, इक्वल टू वी बी पे पहुंच गए। इसी कैपेसिटर को अगर यहां से यहां ट्रेवल करके जाते तो कैसे आता, स्टार्टिंग पॉइंट वी बी, चले चले चले, पॉजिटिव चार्ज की प्लेट से छोड़ रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज की प्लेट से छोड़ रहे हैं, तो जिस साइन की प्लेट से छोड़ते हैं वो साइन आता है, क्योंकि पोटेंशियल बढ़ चुका है, कितने अमाउंट से, क्यू बाय सी से, कहां पहुंच गए, ए पे पहुंच गए। देखो दोनों इक्वेशन सेम ही है, बस चलने का डायरेक्शन अलग अलग है, इक्वेशन तो सेम ही आएगी ना यार, वी ए ज्यादा है वी बी कम है, तो इसमें भी सेम ही चीज होगी, ठीक है। हमारे चलने से फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए एक्चुअल चीज पर, ठीक है ना। चलिए भाई बहुत बढ़िया रिवाइज हो गया सर। जिधर से चलते हुए जिस प्लेट से छोड़ते हैं उसका साइन आ जाता है माइनस क्यू बाय सी, इधर से छोड़ रहे हैं तो प्लस क्यू बाय सी आ गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, जैसे देखो जो कैपेसिटर है ये टी इक्वल टू 0 पर ऐसा था, मान लो रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटर है, अब टी इक्वल टू 0 पे अपन ने स्विच क्लोज कर दिया तो कुछ चार्जेस फ्लो होंगे, जिसको अपन डिटेल में रिवाइज करेंगे जब हम चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ेंगे, तब डिटेल में रिवाइज करेंगे। अभी मोटा मोटा समझ लेते हैं कि जब इसको स्विच को बंद करते हैं तो चार्जेस फ्लो होते हैं, स्टेडी स्टेट आती है, स्टेडी स्टेट में चार्जेस आ जाते हैं, इस पे मान लो आ गया प्लस क्यू और इस पे आ गया माइनस क्यू, ऐसे कुछ चार्जेस आ जाते हैं, ठीक है ना। तो देखो अगर ये 3 कैपेसिटर ले लें हम, अब समझना बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। देखो ये 3 कैपेसिटर, C1 कैपेसिटेंस का, C2 कैपेसिटेंस का और C3 कैपेसिटेंस का। अब इस स्विच को क्लोज कर देंगे, इनिशियली सारे अनचार्ज्ड हैं, तो जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे ना, स्विच को क्लोज करा तो इधर से चार्ज भाग के जाएगा, मानो इसके ऊपर आ गया प्लस क्यू चार्ज आ गया इसके ऊपर में, तो सामने वाली प्लेट पर माइनस चार्ज आता है, माइनस क्यू आ गया। अब देखो इस पे माइनस क्यू आया है, सिर्फ ये दोनों ही, ये अब ये दोनों प्लेट देखो, ये दोनों प्लेट देखो, ये एक ऐसी दुनिया है, अगर इसको हम दुनिया बोलें कि एक दुनिया जो है ये ऐसी दुनिया है जिसका बाकी सबने साथ छोड़ रखा है, इधर से इधर कोई चार्ज नहीं जा सकता, कूद के तो नहीं जा सकता ऐसे, इधर से इधर भी कोई आ जा नहीं सकता, तो इनको आपस में ही लेन देन करनी पड़ेगी। इनिशियली 0 था तो अभी भी 0 ही रहेगा। ये दुनिया जो है, जिस तरह से हमने कंसेप्ट पढ़ा था, इसको हम कहते हैं बहिष्कारित दुनिया, बहिष्कारित दुनिया है ये। इस दुनिया को बाकी लोगों ने, बाकी समाज ने इसका बहिष्कार करके रख रखा है, ना हम तुमसे कुछ लेंगे ना हम तुमको कुछ देंगे, आपस में करो जो करना है। तो देखो ये यहाँ पर कोई लेन देन नहीं है इस दुनिया का आपस में, कि इस आपस में तो है, बगल वाली दुनिया से कुछ नहीं है, तो ये एक बहिष्कारित दुनिया है। यहाँ माइनस क्यू आ चुका है तो यहाँ पर प्लस क्यू आना पड़ेगा, क्योंकि इनिशियली तो 0 था। ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू आपस में देखो 0 ही है अभी भी। अच्छा इसके ऊपर प्लस क्यू, सामने वाली प्लेट के ऊपर तो एकदम अपोजिट आता है, तो इसके ऊपर माइनस क्यू हो गया। फिर ये दुनिया भी एक बहिष्कारी दुनिया है, ये दुनिया भी एक बहिष्कारी दुनिया है, माइनस क्यू आया, 0 था इस दुनिया के पास, अभी भी 0 का 0 रहेगा, ठीक है। इसके ऊपर प्लस क्यू तो इसके ऊपर माइनस क्यू, बैटरी ने इधर से प्लस क्यू भेजा, इधर से क्यू वापस ले लिया, तभी इस पे माइनस क्यू आ गया। तो देखो बैटरी का भी काम खत्म हो गया, पूरा लूप ढंग से कंप्लीट हो गया। इस तरह से चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, समझ गए। बहिष्कारी दुनिया बनाते राखो उसमें, क्लियर होगी बात। देखो हम इस तरह से समझते हैं फिजिक्स को, इस तरह से समझने में क्या पूरी फील आ जाती है। आपको क्या दिखने लग गई, अभी बहिष्कारी दुनिया दिखने लग गई, फिजिक्स दिखने लग जाती है ना, जिस दिन से मजा आ जाता है। और हम एक एक स्टेप वो फिजिक्स से मोहब्बत की तरफ लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, ठीक है।
तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया सर। इनफैक्ट पता है आप ये दुनिया भी देखोगे ना, अगर आप ये वाली दुनिया भी देखोगे, ये वाली एक दुनिया भी देखोगे ना, तो इस वाली दुनिया में माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, देखो सबका सम जीरो आ रहा है। ये भी इटसेल्फ में बहिष्कारी दुनिया है। ये भी बाकी दुनिया जो बची उससे ना ले सकती ना दे सकती है, तो इसने भी आपस में करके जीरो का जीरो ही रखा। ठीक है, चलिए भाई, बहुत बढ़िया बात। चलिए अब अपन इसमें सेम चीज लगाते हैं। देखो ये C1 का कैपेसिटर, ये C2 का कैपेसिटर, C3 का कैपेसिटर और ये V वोल्ट की बैटरी। अब देखो जैसे ही स्विच क्लोज करेंगे ना तो क्या होगा, चार्ज फ्लो करना स्टार्ट करेगा। मानो इस पे चार्ज गया, यहाँ पर प्लस Q1 का चार्ज गया, तो यार इस प्लेट के ऊपर प्लस Q1 का चार्ज आ गया, तो इस पे बताओ कितना आएगा, माइनस Q1। ये तो नियम ही हो गया, प्लस Q1 हो रही है माइनस Q1। ठीक है ना, इनिशियली अनचार्ज था सब कुछ है। अब इसलिए माइनस Q1। अब यार इधर कुछ डिस्ट्रीब्यूट होएगा, इधर कुछ आएगा। ये माइनस Q1 है, देखो ये माइनस Q1 है। हम मान लेते हैं इस पे आया प्लस Q3, तो इस पे आया माइनस Q3, इस पे आया प्लस Q2, इस पे आया माइनस Q2। भाई आमने सामने वाली प्लेट पे इधर प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, प्लस 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 माइनस माइनस माइनस। अब देखो इसमें कोई सी बहिष्कारित दुनिया दिख रही है क्या आपको? भाई ये जो दुनिया है, ये दुनिया जो है बहिष्कारित दुनिया है। बैटरी से पास मत कराना, ये दुनिया बैटरी के बीच में से नहीं, कैपेसिटर्स के बीच में से होती है। ये दुनिया देखो बाकी दुनिया से डिस्कनेक्टेड है, तो इनको आपस में लेन देन करना पड़ेगा। इनिशियल चार्ज इस दुनिया के पास में जीरो था, फाइनल भी जीरो ही रहेगा। तो देखो कितना चार्ज है, माइनस Q1, इसके ऊपर कितना है प्लस Q3, इसके ऊपर कितना है प्लस Q2 इक्वल टू जीरो। बहिष्कारित दुनिया का उसूल है, जितना पहले उतना बाद में। माइनस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो बस आपका देखो एक वेरिएबल कम हो गया। चेक करने का तरीका, बैटरी ने कितना भेजा था प्लस Q1, इधर माइनस Q3 माइनस Q2, तो इसने इसको कितना इधर लौटा दिया, मतलब भेज दिया इधर, तभी इधर माइनस माइनस आया। Q2 प्लस Q3 इतना आ गया। चेक करो Q2 प्लस Q3 जो है Q1 के बराबर है क्या? Q2 प्लस Q3 Q1 के बराबर है। तो बैटरी ने कोई एडिशनल चार्ज खुद की तरफ से नहीं दिया, ना ही कोई चार्ज खाया, जितना था उतना का उतना पास कर दिया। मतलब ये हमने जो यहाँ दुनिया बनाई है ये बिल्कुल सही बनाई है, डिस्ट्रीब्यूशन सही करा है। समझे? बहिष्कारित दुनिया का कंसेप्ट समझ में आया ना सबको? चलिए अब हम रिवाइज करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है ना, देखो कैपेसिटर आर इन सीरीज व्हेन चार्ज ऑन देम इज सेम। तो देखो यार ये तीनों कैपेसिटर सीरीज में है, क्योंकि इन पे जो है ना चार्ज सेम आने वाला है। इनिशियली अनचार्ज थे, चार्ज इन पे सेम आने वाला है। एक हमने देख भी चुके, अभी रिवाइज भी करा कि इसके ऊपर प्लस Q आएगा, इसके ऊपर माइनस Q, तो इसके ऊपर भी प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q। बहिष्कारी दुनिया के कॉन्सेप्ट से भी देख लिया था ये हमने। अब देखो इसमें रेजिस्टर में हमने रेजिस्टेंस भी सीरीज में पढ़े थे हमने। वो सीरीज में कब कहलाते थे? जब उनमें करंट सेम जाता था। उसी सिमिलर कॉन्सेप्ट पे देखो कैपेसिटर सीरीज में कब कहलाते हैं? जब उसके उनके चार्ज सेम आ रहा है। मतलब देखो ये Q चार्ज यहाँ से जब फ्लो होके गया ना, तो ये यहाँ आया, फिर यहाँ से भी Q चार्ज फ्लो करके गया, फिर यहाँ से भी Q चार्ज फ्लो करके गया, फिर यहाँ से भी Q चार्ज फ्लो करके गया। देखो सेम चार्ज फ्लो कर रहा है, बेसिकली सेम चार्ज फ्लो हुआ है, तो इन पे सेम चार्ज आया है, तो ये कैपेसिटर सीरीज में कहलाते हैं। अब देखो इसका इक्विवेलेंट बनाया, अगर इन तीनों कैपेसिटर का इक्विवेलेंट बनाया है तो इसके ऊपर ही मतलब प्लस Q और इसके ऊपर माइनस Q आना चाहिए सेम बैटरी लगाने पर। तो ये फॉर्मूला क्या आ जाता है? ये आ जाता है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस सो ऑन। ठीक है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस सो ऑन। ठीक है, अब देखो भाई ये फॉर्मूला जो रेजिस्टर्स का पैरेलल में आया था वो यहां पर फॉर्मूला कैपेसिटर के सीरीज में आ रहा है, ये ध्यान रखना है। कैपेसिटर में रेजिस्टेंस का उल्टे फॉर्मूले होते हैं। तो 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, अब जो इनके अक्रॉस देखो चार्ज तो सेम है, अब इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, देखो भाई जो इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, मानो इसके अक्रॉस V1 हुआ है, इसके अक्रॉस V2 हुआ है, इसके अक्रॉस V3 हुआ है, तो देखो Q इज इक्वल टू CV होता है, तो V इज इक्वल टू Q/C होता है। तो V इक्वल टू Q/C है, तो जो V1 और V2 होंगे वो C2/C1 के रेशो में होगा, क्योंकि Q तो सेम है। तो भाई जो V1/V2 होगा वो C2/C1 होगा।
इनवर्स रेशो में होगा, देखो ये इनवर्स रेशो में, क्योंकि देखो इसको ध्यान रखने का तरीका यार, ये फॉर्मूला भी तो इनवर्स वाला ही आ रहा है, 1/c इक्विवेलेंट का इनवर्स इज इक्वल टू C1 का इनवर्स प्लस C2 का इनवर्स प्लस C3 का इनवर्स। इसी तरह से V1/V2 इक्वल टू C2/C1 इनवर्स रेशो में आ रहा है, समझ गए, इनवर्स रेशो में आ रहा है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन समझ में आया। तो V1/V2/V3, तो जो अगर हम इसको ऐसे लिखे ना, V1/V2/V3 को अगर इनका रेशो लें V1:V2:V3, तो ये आ जाता है 1/C1:1/C2:1/C3, ऐसे आया। समझ गए, समझ गए सर। चलिए अब जरा पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन तो आप बता ही सकते हैं, बताएं कब होएगा पैरेलल में वो, जब 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 कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन V अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम। ये V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम, ठीक है। तो देखो ये C1 C2 ये बैटरी से कनेक्टेड है, इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ रहा है, एकदम सेम आ रहा है, ठीक है। C इक्विवेलेंट आ गया ये, इन दोनों का इक्विवेलेंट। अब देखो इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। चार्ज मान लो इसमें आया प्लस Q1, इसमें आया माइनस Q1, इधर आया प्लस Q2, इधर आया माइनस Q2। चार्जेस डिफरेंट भी आ सकते हैं, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस तो दोनों के अक्रॉस सेम होगा। तो इसमें फॉर्मूला क्या आएगा, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस सो ऑन। इसमें कैपेसिटेंस जो है वो ऐड हो जाते हैं, ठीक है। देखो पूरे सेटअप की कैपेसिटी बढ़ गई ना, फील लेना है ना अगर आपको कि इसमें कैपेसिटेंस से ऐड क्यों हो गया। देखो ये लगा, अगर इकलौता ये ऊपर वाला ही होता, मान लो इकलौता ये ऊपर वाला ही होता, C1 ही होता, तो सिर्फ Q1 चार्ज स्टोर कर पाते हम। अब C2 भी पैरेलल में लगा दिया, तो देखो अब इसकी कैपेसिटी पूरे सेटअप की बढ़ गई है, इसलिए फील आई थोड़ी सी कैपेसिटी, इसलिए इसमें ऐड हो रही है, ठीक है। अब सर देखो Q इक्वल टू CV होता है, तो इसमें जो Q1:Q2 होगा, Q1/Q2 होगा वो C1/C2 होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि देखो इसमें इनवर्स नहीं आ रहा है, इसमें भी सीधे सीधे ऐड हो रहा है। तो Q1/Q2 इज इक्वल टू C1/C2। पैरेलल कॉम्बिनेशन रिवाइज हुआ सर, बिल्कुल हुआ, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें सारे कंसेप्ट अपने कवर हो गए, ये लगभग जो भी अपन ने पढ़े, ये क्वेश्चन कर लेंगे तो रिवाइज भी हो गया क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी। देखो C इक्विवेलेंट निकालना है इस पूरे सेटअप का, Q ऑन ईच कैपेसिटर, हर कैपेसिटर पे चार्ज निकालना है, एंड डेल्टा V अक्रॉस ईच कैपेसिटर, और हर एक के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ये 8 वोल्ट की बैटरी है, ये 3 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड है, ठीक है। ट्राई करेंगे, चलिए इसको करके देखते हैं भाई। ये 3, 2 और 3, तो पहले ये 2 और 3 तो किसमें है, पैरेलल में है, तो 2 + 3 कितना हो गया, 2 + 3 हो गया 5, तो ये तो हो गया भैया 5 माइक्रोफैरड ने लिख रहे हैं, ये 3 और ये मिला के हो गया 5। अब 3 और 5 किस में आ गए, सीरीज में आ गए, तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/3 + 1/5। इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, जब 2 होते हैं तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 + C2, सीरीज वाले का 2 होते हैं जब, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में आ जाएगा 8/15, तो रिवर्स करना नहीं भूलेंगे, C इक्विवेलेंट आ गया 15/8 माइक्रोफैरड, तो 15/8 आ गया C इक्विवेलेंट। मतलब ये 8 वोल्ट की बैटरी के साथ में इफेक्टिवली हम देखें तो ये 8 वोल्ट की बैटरी के साथ में एक कैपेसिटर लग रहा है 15/8 का, एक कैपेसिटर लग रहा है 15/8 का लग रहा है, ठीक है ना। तो भाई चार्ज कितना आएगा, Q इक्वल टू CV, C की वैल्यू है 15/8 इंटू 8, दैट इज इक्वल टू 15 माइक्रोकूलम आ गया, 15 माइक्रोकूलम। मतलब इस कैपेसिटर से इधर 15 माइक्रोकूलम का चार्ज निकला है, तो इधर आ जाएगा +15, इधर आ जाएगा -15। अब इधर ट्रेवल करेगा 15, इन दोनों प्लेट्स पे मिला के 15 का चार्ज आना चाहिए, इस वाले पे और इस वाले पे मिला के 15 का चार्ज आना चाहिए। 15 किस रेशो में डिवाइड हो जाएगा, जिस रेशो में कैपेसिटर है उस रेशो में डिवाइड हो जाएगा। तो 15 को 2:3 में डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, 15 को 2:3 में डिवाइड करेंगे तो +6 -6, और ये आ जाएगा +9 -9। देखो 2:3 में आ गया, 6 और 9 2:3 का रेशियो आ गया। तो बस देखो चार्जेस आ गए, C इक्विवेलेंट आ गया, डेल्टा भी निकालना है,
डेल्टा वी कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 15 माइक्रो कूलम का चार्ज है, 3 माइक्रो फेरेड है, तो V इज इक्वल टू Q बाय सी, दैट इज इक्वल टू 15/3। कितना आ गया 15/3, कितना आ गया 15/3 आ गया 5 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है ना, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है इसके अक्रॉस, और इनके अक्रॉस जो आएगा 6/2 3 वोल्ट, एंड इसके अक्रॉस भी जो आएगा वो आएगा 3 वोल्ट आएगा। ये तो पैरेलल में है, क्योंकि चेक कर लो 5 + 3 8, 5 + 3 8, ठीक है। बस क्वेश्चन भी रिवाइज कर लिया हमने पूरा, समझ गए, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ कैपेसिटर का रिवीजन कर लिया। देखो लगभग 20-25 मिनट में, 25 मिनट के करीब में लगभग पूरा रिवीजन इसका हमने कर डाला, ठीक है ना। तो यार ये बहुत इफेक्टिव रिवीजन वीडियोस हैं। आपको कभी भी मन करा यार, चलो टाइम कभी भी निकल जाता है, ऐसे पूरा लेके बैठते ना तो टाइम नहीं निकलता। हमारे नोट से पूरा पढ़ने का तो मुहूर्त निकलता है, फिर रिवीजन होता है। इसमें खट से रिवाइज हुआ, जिस पार्ट का रिवीजन करना है उस पार्ट का रिवीजन कर लिया। आप एक टाइम बांध लो कि यार मैं इस टाइम पर लगे हाथ इसका रिवीजन करूंगा। आप डेली, पता है आधा घंटा तो है ना कहीं से भी निकल जाता है, डेली आधा घंटा तो है ना कहीं से भी निकल जाता है, पता नहीं कहां कहां तो वेस्ट हो जाता है। तो आप इसको बांध लो कि मैं डेली आधा घंटा तो ये रिवाइज करने वाला हूं, होता जाएगा, आपको पता भी नहीं पड़ेगा कब इतना रिवीजन हो चुका आपका, ठीक है। तो इस वीडियो को जो है लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वो भी रिवाइज करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए।